भाजपा और आरएसएस की नेतृत्व वाली सरकार इस देश में सत्ता में आई है, तब से लगातार इस देश के आवाम के संवैधानिक और लोकतांत्रिक हितों पर लगातार हमले हो रहे हैं। इस सरकार की साफ मंशा है कि इस देश की जो आवाम है वह गूंगी हो जाए, वह बहरी हो जाए, सरकार के जुल्मों का वो जवाब नहीं दे, सरकार के किसी भी प्रकार के तानाशाही रवैया का विरोध नहीं करे, और जो लोग विरोध करते हैं उस पर सरकार तानाशाही रुख अख्तियार करके उनको जेल में डालती है, उन पर फर्जी मुकदमे करती है। और अब उससे आगे आकर के सरकार लगातार देश के तमाम विश्वविद्यालयों में अपनी दादागिरी और तानाशाही करने पर उतारू है। आप लोगों को मालूम होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लक्ष्मण यादव वो लगातार सरकार के जनविरोधी नीतियों को लेकर के मुखर रहता था। वो इस समाज में किस प्रकार से जागृति आए, जो जिस प्रकार से सत्ता में शासन में बैठे हुए लोग इस देश के बहुसंख्यक आबादी की हकमारी करती थी, उसको उजागर करने का काम किया, तो उनको प्रोफेसर के नौकरी से बाहर कर दिया गया। आज पूरा देश दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से पूछना चाहती है कि जब जितने प्रोफेसर बहाल हुए हैं उन सभी शिक्षकों में जब मेरिट में लक्ष्मण यादव आगे हैं तो उनको किस आधार पर दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर में बहाल नहीं किया गया नियमित प्रोफेसर के रूप में। आज इस देश के विश्वविद्यालयों में इस देश के विश्वविद्यालय को आरएसएस अपनी प्रयोगशाला बनाने पर उतारू है, जिसको इस देश की जो संविधान पसंद लोग हैं, इस देश में जो भाईचारे को मानने वाले लोग हैं, वो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस देश को आरएसएस और भाजपा का गुलाम नहीं बनने दिया जाएगा, इस देश के संविधान को खत्म नहीं होने दिया जाएगा। इसी आवाज के साथ हम लोगों ने आज यहाँ प्रदर्शन किया है, और हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर और इस देश के हुक्मरानों से साफ लहजे में कहना चाहता हूँ, इस देश के छात्र और युवा जाग चुका है। इस देश में किसी भी प्रकार की तानाशाही और दादागिरी नहीं चलेगी। विश्वविद्यालयों को आरएसएस का प्रयोगशाला बनने नहीं दिया जाएगा। विश्वविद्यालयों को गुलामों का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा। आज जो सरकार चाह रही है कि इस देश में केवल गूंगे लोग ही पैदा हो, तो वो होना संभव नहीं है। इस देश को मुर्दों का देश बनने नहीं दिया जाएगा। यह देश के सरकार और दिल्ली यूनिवर्सिटी